लेकिन औरंगाबाद की सरजमीन से एक दरवेश उठता है, महाराष्ट्र की सरजमीन पर एक तारीख रकम करता है जिसे दुनिया इम्तियाज जलील के नाम से जानती और पहचानती है। एक दरवेश औरंगाबाद की सरजमीन से उठता है और पूरी दुनिया को एक पैगाम देता है कि हम अपनी जिंदगी सड़कों पर गुजार सकते हैं, हम अपनी जिंदगी पानी और बरसात में गुजार सकते हैं, हम अपनी जिंदगी पानी और बरसात में गुजार सकते हैं, लेकिन जब हुजूर की जात पर हमला होगा तो हम अपनी औलाद को मैदान में लेकर आएंगे और हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर कहेंगे कि सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। ये मेरी बुलवाए मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में, और जमाने में कहीं आए तो उससे डर भी लगता है, फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में। जमाने में कहीं आए, माशाल्लाह बहुत भैया पीछे वाले भी थोड़ा बोलिए, पीछे वाले थोड़ा हाथों को उठाकर कहिए मैं चल के सुभान अल्लाह। माशाल्लाह हर दौर में हुजूर के नामूस की हिफाजत के लिए कोई ना कोई उठा, कभी हजरत मौलाना अरशद मदनी की शक्ल में, कभी मौलाना महमूद मदनी की शक्ल में, कभी मुफ्ती सादुल नजीब की शक्ल में, कभी मुफ्ती सलमान अजहरी की शक्ल में। लेकिन औरंगाबाद की सरजमीन से एक दरवेश उठता है, महाराष्ट्र की सरजमीन पर एक तारीख रकम करता है जिसे दुनिया इम्तियाज जलील के नाम से जानती और पहचानती है। एक दरवेश औरंगाबाद की सरजमीन से उठता है और पूरी दुनिया को एक पैगाम देता है कि हम अपनी जिंदगी सड़कों पर गुजार सकते हैं, हम अपनी जिंदगी पानी और बरसात में गुजार सकते हैं, हम अपनी जिंदगी पानी और बरसात में गुजार सकते हैं, लेकिन जब हुजूर की जात पर हमला होगा तो हम अपनी औलाद को मैदान में लेकर आएंगे और हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर कहेंगे कि सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। चकनी के मुसलमानों याद रखना, मुसलमान खामोश है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुत्तों के भौंकने का वक्त आ गया। मुसलमान जिस दिन एक हो गया उस दिन हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर कहेगा कि ये ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार ये सब मेरे पुरखों की है जागीर कहेंगे। ये ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार ये सब मेरे पुरखों की है जागीर कहेंगे। हिंदुस्तान नक्श है दिल में खुदा कसम, छाती पे चढ़ के नारे तकबीर कहेंगे। हिंदुस्तान नक्श है दिल में खुदा कसम, छाती पे चढ़ के नारे तकबीर कहेंगे। अभी हमारे बहुत ही अच्छे भाई बिरादर मुकर्रम सलमान सागर साहब ने बता रहे थे, कुछ दिन पहले मेरे साथ एक मामला हुआ था, आप हजरात जानते होंगे, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। नेमतुल्लाह रहमानी को इंडिया टीवी ने एक वक्त बहुत उछाला, लेकिन दोस्तों होता क्या है, सिर्फ एक शेर पढ़ने पर नेमतुल्लाह रहमानी को इंडिया टीवी ने बहुत परेशान किया। लेकिन अल्लाह का करम है कि नेमतुल्लाह रहमानी आपकी दुआओं की बदौलत नेमतुल्लाह रहमानी को कुछ नहीं हो सका। यही वजह है पूरे मुल्क हिंदुस्तान में डंके की चोट पे शेर पढ़ता हूँ। वो शेर सुना दूं, अगर सुनने के मूड में है तो पूरा मजमा हाथों को उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। कभी मंजिल भुला बैठा, कभी रास्ता भुला बैठा, नशा क्या जीत का छाया लहजा बदल डाला। कभी मंजिल भुला बैठा, कभी रास्ता भुला बैठा, नशा क्या जीत का छाया लहजा बदल डाला। कहा करता था मित्रों भारत का नक्शा बदल दूंगा, मगर फेकू मियां ने देश का पैसा बदल डाला। कहा करता था मित्रों भारत का नक्शा बदल दूंगा, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा जहर घोल दिया कि कड़वा कसैला कर दिया माहौल मुल्क का।
नफरत का जहर दे दिया हर एक जबान को, और लालच में राजपाट के उस चाय वाले ने बर्बाद करके रख दिया हिंदुस्तान को। लालच में राजपाट के उस चाय वाले ने, देखना जुल्म की दीवार रहेगी कब तक, देखना जुल्म की दीवार रहेगी कब तक, नफरतो इश्क की दीवार रहेगी कब तक। हमने फिरौन को शद्दाद को मरते देखा, देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब तक। हमने फिरौन को शद्दाद को मरते देखा, देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब तक।